सूरज ढलने को था और हाईवे किनारे स्थित छोटे से ढाबे पर दिन भर की भाग दौड़ के बाद हल्की शांति छा रही थी। उस ढाबे का मालिक राघव अपने हाथों से चूल्हे की आग संभालते हुए ग्राहकों के लिए रोटियां सेक रहा था। राघव का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अनकही उदासी रहती थी, क्योंकि बचपन में बिछड़े अपने परिवार की यादें आज भी उसके दिल को कचोटती थी। उस शाम अचानक एक पुरानी कार ढाबे के सामने आकर रुकी और उसमें से एक लगभग 60 साल की थकी हारी महिला और उसके साथ एक युवक बाहर निकले। महिला के चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी, जबकि युवक जल्दी जल्दी इधर उधर देख रहा था, मानो उसे किसी जल्दी में जाना हो। युवक ने राघव से कहा कि उसकी बाइक रास्ते में खराब हो गई है और वह पास के गैराज तक जाकर उसे ठीक करवा कर तुरंत लौट आएगा। यह कहकर वह अपनी माँ को ढाबे की बेंच पर बैठाकर जल्दी जल्दी वहां से चला गया और जाते हुए बोला कि वह आधे घंटे में वापस आ जाएगा। समय बीतता गया, सूरज पूरी तरह ढल गया और अंधेरा धीरे धीरे पूरे रास्ते को ढकने लगा, लेकिन वह युवक वापस नहीं लौटा। महिला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वह हर गुजरती गाड़ी की तरफ उम्मीद से देखने लगती, मानो अगले ही पल उसका बेटा लौट आएगा। आखिरकार उसने राघव से धीमी आवाज में पूछा कि क्या उसने इस दिशा में किसी गैराज के बारे में सुना है जहां उसका बेटा गया होगा। राघव ने आसपास के इलाके के बारे में सोचते हुए सिर हिलाया और कहा कि उस दिशा में तो कई किलोमीटर तक कोई गैराज नहीं है। यह सुनकर महिला की आंखों में डर और चिंता और भी गहरा हो गया और वह धीरे धीरे रोने लगी। राघव ने उसे पानी दिया और शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मामला कुछ ठीक नहीं है। महिला ने अपना नाम कमला देवी बताया और कहा कि उसका बेटा अर्जुन उसे शहर छोड़ने के बहाने यहाँ तक लाया था, लेकिन अब इतनी देर में उसके वापस न आने से उसके मन में अजीब अजीब शंकाएं जन्म लेने लगी थी। राघव को उस वृद्धा की हालत देखकर बहुत दया आई और उसने उसे अपने घर चलने का प्रस्ताव दिया। पहले तो कमला देवी झिझकी, क्योंकि वह किसी अनजान आदमी पर भरोसा करने से डर रही, लेकिन रात गहराती जा रही थी और सुनसान सड़क पर अकेले बैठना उससे भी ज्यादा डरावना था। आखिरकार उसने राघव की बात मान ली और उसके साथ उसके छोटे से घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में चलते हुए कमला देवी ने बताया कि उसके परिवार में जमीन को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। उसने यह भी कहा कि कुछ रिश्तेदार उसकी संपत्ति हड़पने के लिए कई सालों से चालें चल रहे हैं। राघव यह सब सुनकर चुपचाप चलता रहा, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी उठने लगी थी। घर पहुंचकर जब कमला देवी ने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देखी तो वह अचानक ठिठक कर खड़ी रह गई। उसकी आंखें फैल गई और होठ कांपने लगे, क्योंकि उस तस्वीर में दिख रहा बच्चा उसे किसी अपने की याद दिला रहा था। राघव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। कमला देवी की नजरें दीवार पर टंगी उस पुरानी तस्वीर पर जम गई थी और उनके चेहरे पर
ऐसा भाव उभर आया था मानो अचानक बीते कई साल एक ही पल में उनकी आंखों के सामने जीवित हो उठे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस तस्वीर की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में राघव से पूछा कि यह तस्वीर किसकी है और उसे यह तस्वीर कहाँ से मिली। राघव से ने सहज भाव से उत्तर दिया कि यह तस्वीर उसके बचपन की है, जो उसे अपने पुराने घर से मिली थी जब वह सालों पहले सब कुछ छोड़कर इस शहर में आ गया था। यह सुनते ही कमला देवी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस तस्वीर में वही मासूम चेहरा था जिसे उन्होंने सालों पहले खो दिया था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि क्या राघव के बचपन में उसके घर में कोई बड़ा झगड़ा या हादसा हुआ था जिसके बाद वह अपने परिवार से दूर हो गया। राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि उसे अपने बचपन की बहुत सी बातें ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसे इतना जरूर याद है कि उसके पिता की मौत के बाद उसके चाचा लोगों ने घर में बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया था। उसने बताया कि उन लोगों ने उसकी मां पर झूठे आरोप लगाए और उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह भी डर के कारण घर छोड़कर कहीं दूर चला गया था। यह सुनते ही कमला देवी जोर जोर से रोने लगी और बोली कि उसकी मां है जिन्हें उन लालची रिश्तेदारों ने घर से बेइज्जत करके निकाल दिया था। राघव यह सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस वृद्धा को वह एक अजनबी समझकर घर लाया था वह वास्तव में उसकी अपनी मां है। कमला देवी ने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा कि उन्होंने सालों तक अपने बेटे को हर शहर और हर गांव में ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। राघव की आंखों में भी आंसू भर आए और इतने वर्षों की दूरी और दर्द उस एक पल में जैसे पिघलने लगा। दोनों माँ बेटे देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे और उनकी आंखों में बहते आंसू बीते हुए दर्द की कहानी कह रहे थे। कुछ देर बाद राघव ने खुद को संभालते हुए पूछा कि आखिर अर्जुन उन्हें यहाँ क्यों छोड़कर चला गया और यह अब तक वापस क्यों नहीं आया। कमला देवी ने बताया कि अर्जुन उनका दूर का रिश्तेदार है और वही पिछले कुछ महीनों से उनकी जमीन के कागजों के बारे में बार बार पूछताछ कर रहा था। उन्होंने कहा कि आज उसने अचानक उन्हें शहर ले जाने का बहाना बनाया और रास्ते में यहाँ छोड़कर चला गया। राघव को अब यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है। उसे शक होने लगा कि शायद उसने चाचा लोगों ने ही अर्जुन को किसी चाल के तहत भेजा होगा ताकि कमला देवी को रास्ते से हटाया जा सके। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए राघव ने अपनी माँ को आराम करने के लिए कहा और खुद बाहर आंगन में बैठकर देर तक सोचता रहा। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था कि आखिर अर्जुन अचानक कहाँ गायब हो गया और इस पूरे मामले के पीछे असली सच क्या है। सुबह होते ही उसने तय किया कि वह खुद जाकर आसपास के इलाके में अर्जुन के बारे में पता लगाएगा। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि यह कम मामला सिर्फ एक लापता व्यक्ति का नहीं बल्कि उसकी माँ की जमीन और परिवार की पुरानी दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। उधर कमला देवी को भी
अब अपने पुराने दुश्मनों की याद आने लगी थी और उन्हें डर था कि कहीं वे लोग फिर से कोई चाल नई चाल तो नहीं चल रहे। राघव ने मन ही मन कसम खाई कि अब वह अपनी माँ को किसी भी कीमत पर अकेला या असहाय छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि जिस साजिश की वह तलाश करने जा रहा है वह साजिश उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और गहरी है जितना वह अभी सोच भी नहीं सकता। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी, लेकिन राघव के मन में बेचैनी की काली छाया छाई हुई थी, क्योंकि उसे बार बार अर्जुन के अचानक गायब होने की घटना याद आ रही थी। राघव ने जल्दी से तैयार होकर अपनी माँ कमला देवी से कहा कि यह आसपास के लोगों से पूछताछ करके अर्जुन का पता लगाने की कोशिश करेगा। कमला देवी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्हें राघव का हाथ पकड़कर कहा कि उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा है। राघव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब वह उनके साथ है और किसी भी हाल में सच्चाई सामने लाकर रहेगा। इसके बाद वह अपनी पुरानी बाइक लेकर उस दिशा में निकल पड़ा जिधर अर्जुन पिछली रात गया था। कुछ दूर जाने पर उसे सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी, जहां कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे हुए थे। राघव ने उनसे पूछताछ की तो एक बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि रात में उसने एक काली जीप को उसी रास्ते से तेजी से जाते हुए देखा था। उस ड्राइवर ने यह भी बताया कि जीप में 2-3 संदिग्ध लोग बैठे थे और उनके साथ एक युवक भी था जो घबराया हुआ लग रहा था। यह सुनकर राघव का शक और गहरा हो गया, क्योंकि अर्जुन की अचानक गुमशुदगी अब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगने लगी थी। राघव ने उसी समय तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जरूर पहुंचेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी खतरा क्यों न उठाना पड़े। वह आगे बढ़ा ही था कि अचानक सड़क के मोड़ पर उसे एक युवती दिखाई दी जो किसी से फोन पर बहस कर रही थी। जब राघव उसके पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उस युवती की आंखों में भी किसी गहरे दर्द और गुस्से की झलक थी। युवती ने फोन काटते ही राघव से पूछा कि क्या वह इस इलाके में रहने वाला है, क्योंकि उसे किसी खास व्यक्ति की तलाश है। राघव ने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम सीमा है और वह कई सालों से अपने बिछड़े हुए परिवार को ढूंढ रही है। सीमा ने बताया कि उसके पिता की मौत के बाद कुछ लालची रिश्तेदारों ने उनके परिवार को अलग अलग कर दिया था। यह सुनते ही राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। बातों ही बातों में जब दोनों ने अपने बचपन और परिवार की घटनाओं का जिक्र किया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आने लगा। सीमा ने बताया कि उसकी माँ का नाम कमला देवी है और उसका एक बड़ा भाई भी था जो बचपन में ही खो गया था। यह सुनते ही राघव की आंखें फैल गई और उसे समझ आ गया कि यह युवती कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देखते रहे और फिर भावुक होकर गले लग गए। सालों की जुदाई के बाद भाई बहन का यह मिलन बेहद भावुक था और दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राघव ने सीमा को अर्जुन के गायब होने की पूरी घटना बताई और कहा कि उसे पूरा शक है कि उसके पीछे उनके चाचा लोगों का हाथ है। सीमा ने तुरंत बताया कि उसने भी सुना है कि वही लोग कमला देवी की जमीन हथियाने के लिए गुंडों की मदद ले रहे हैं। दोनों ने फैसला किया कि अब ये मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे और अपनी माँ को न्याय दिलाएंगे। लेकिन उसी समय एक ट्रक
ड्राइवर ने आकर उन्हें बताया कि पास के पुराने गोदाम में कुछ संदिग्ध लोग किसी युवक को बंद करके रखे हुए हैं। यह सुनते ही राघव और सीमा को समझ आ गया कि शायद अर्जुन उसी गोदाम में कैद है और सच्चाई का धागा अब धीरे धीरे खुलने वाला है। ट्रक ड्राइवर की बात सुनते ही राघव और सीमा के मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे, क्योंकि अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि अर्जुन की गुमशुदगी किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। राघव ने तुरंत उस ड्राइवर से उस पुराने गोदाम का सही रास्ता पूछा और उसने हाथ के इशारे से हाईवे से थोड़ी दूर जंगल की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क दिखा दी। राघव और सीमा बिना देर किए उसी दिशा में निकल पड़े और दोनों के मन में एक ही लक्ष्य था कि सच का पता लगाना और उस युवक को बचाना। कच्ची सड़क सुनसान थी और चारों तरफ फैले पेड़ों के बीच से गुजरते हुए माहौल और भी डरावना लगने लगा था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें दूर से एक जर्जर पुराना गोदाम दिखाई दिया, जिसके आसपास दो तीन संदिग्ध लोग पहरा देते हुए नजर आ रहे थे। राघव ने तुरंत अपनी बाइक रोक दी और सीमा से कहा कि सीधे अंदर जाना और खतरनाक हो सकता है, इसलिए पहले पूरी स्थिति समझनी होगी। दोनों थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे छिपकर गोदाम की गतिविधियों को ध्यान से देखने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि अंदर से किसी युवक की धीमी आवाज सुनाई दे रही है, जो मदद के लिए पुकार रहा था। राघव ने उस आवाज को पहचान लिया और उसे यकीन हो गया कि वह अर्जुन ही है, जिसे उन लोगों ने कैद कर रखा है। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, जब उन्होंने उन गुंडों को आपस में बातचीत करते सुना। वे लोग कह रहे थे कि उन्हें यह काम गांव के दो अमीर भाइयों ने दिया है, जो अपनी भाभी की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। यह सुनते ही राघव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि साजिश उसके अपने चाचाओं ने रची है। सीमा ने उसे शांत करते हुए कहा कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाना खतरनाक हो सकता है और उन्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। राघव ने तुरंत अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर अजय को फोन किया, जो पास के शहर में तैनात था। अजय ने पूरी बात सुनते ही कहा कि वह तुरंत अपनी टीम लेकर वहां पहुंच रहा है और तब तक राघव को सावधानी से काम लेना चाहिए। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस की गाड़ी चुपचाप उस इलाके में पहुंची और इंस्पेक्टर अजय ने पूरी योजना बनाकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी बदमाश भाग ना सके। जैसे ही गुंडों को पुलिस की आहट मिली, उन्होंने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। अंदर जाकर जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अर्जुन रस्सियों से बंधा हुआ एक कोने में पड़ा मिला। अर्जुन बेहद डरा हुआ था और उसने तुरंत बताया कि उसे जबरदस्ती यहाँ लाकर बंद कर दिया गया था। उसने यह भी कहा कि उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने जमीन के कागजों के बारे में सच बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। अर्जुन ने साफ साफ बताया कि राघव के चाचाओं ने ही इन गुंडों को पैसे देकर यह पूरी साजिश रची थी। यह सुनकर इंस्पेक्टर अजय ने तुरंत उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। राघव और सीमा को अब उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी, लेकिन उस असली फैसला अभी बाकी था, क्योंकि जमीन के असली कागज अभी भी सामने आने थे। पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे गांव में इस घटना की खबर तेजी से फैल गई और लोग राघव के चाचाओं की करतूत के बारे में जानकर हैरान रह गए। इंस्पेक्टर अजय ने सभी आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की और आखिरकार
उन्होंने अपनी पूरी साजिश कबूल की। उन्होंने बताया कि कमला देवी के नाम पर जो जमीन थी वह बहुत कीमती हो चुकी थी और उसी लालच में उन्होंने यह सब योजना बनाई थी। पुलिस ने उनके घर के जमीन के असली कागज भी बरामद कर लिए जो उन्होंने चोरी छिपे अपने पास रख लिए थे। जब यह कागज कमला देवी के सामने लाए गए तो उनकी आंखों में वर्षों बाद राहत और संतोष की चमक दिखाई दी। राघव और सीमा अपनी माँ के पास खड़े थे और तीनों के दिल में एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। सालों की जुदाई, दर्द और अन्याय के बाद आखिरकार उन्हें न्याय मिल गया था। कमला देवी ने अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर कहा कि अब उन्हें किसी की संपत्ति या दौलत से ज्यादा अपने परिवार की खुशी की चिंता है। उन्होंने फैसला किया कि उस जमीन को बेचकर वे कोई ऐसा काम करेंगे जिससे समाज को भी फायदा हो। कुछ महीनों बाद उसी जमीन पर एक सुंदर स्कूल की नींव रखी गई, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की योजना बनाई गई। गांव के लोग भी इस नेक काम में बढ़ चढ़कर मदद करने लगे और धीरे धीरे वह स्कूल पूरे इलाके में मशहूर हो गया। राघव ने अपना ढाबा भी पहले की तरह चलाना जारी रखा, लेकिन अब उसके जीवन में अकेलापन नहीं था। सीमा भी अपने भाई और माँ के साथ रहने लगी और तीनों ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। अर्जुन ने भी अपनी गलती स्वीकार करते हुए कमला देवी से माफी मांगी, क्योंकि वह लालच में आकर गलत लोगों के साथ खड़ा हो गया था। कमला देवी ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उनके दिल में नफरत से ज्यादा ममता थी। समय के साथ पुराने जख्म धीरे धीरे भरने लगे और परिवार की खुशियां फिर से लौट आई। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हंसी और शोर अब उस जमीन की नई पहचान बन चुकी थी। कमला देवी अक्सर स्कूल के आंगन में बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखती और उनकी आंखों में संतोष के आंसू आ जाते। राघव को भी अब लगता था कि शायद भगवान ने उसे इतने सालों की तकलीफ इसलिए दी थी ताकि वह एक दिन इस बड़े उद्देश्य को पूरा कर सके। सीमा अपने भाई के साथ मिलकर स्कूल का काम संभालती और बच्चों को पढ़ाने में मदद करती थी। गांव के लोग अक्सर कहते कि इस परिवार की कहानी संघर्ष, सच्चाई और हिम्मत की मिसाल बन गई है। राघव जब भी अपनी माँ की मुस्कान देखता तो उसे लगता था कि उसकी सारी मेहनत और लड़ाई सफल हो गई है। उस दिन ढाबे के बाहर खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में बिछड़ने का दर्द नहीं बल्कि परिवार के साथ सच्ची खुशियों की वापसी हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।